हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट आप तक टाइम तक पहुंच सके, आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपके सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 के पेपर जो आपके 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। और 29 दिसंबर का सीटेट पेपर 1 में जो आपका सीटेट पेपर 1 है 29 दिसंबर 2022 का, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका 29 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सीटेट पेपर 1, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है पेडागोजी का। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका समस्या समाधान है, जो आपका ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन तकनीक है या निश्चित नियम है जिनका व्यक्ति समस्याओं को हल करने और उनका समाधान करने के लिए उपयोग करता है। जब जटिल नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो छात्रों की समस्या का अन्वेषण करने और विभिन्न क्षेत्रों में से कैसे नियोजित किया जाता है यह देखने में मदद मिलती है। गणितीय चिंतन और समस्या समाधान के कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती थी कि उनके विद्यार्थी क्या करना सीखे? गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड्स, जो आपका कक्षा यानी क्लास है, कक्षाओं में ज्यामितीय आकृतियों से बने शहर का एक मॉडल लाकर शिक्षिका का उद्देश्य छात्रों को गणितीय अवधारणाओं और विभिन्न विषयों और दैनिक स्थितियों में उनके अनुप्रयोगों के बीच संबंध को ज्ञात करने में मदद प्राप्त होती है, मदद करना है। और जो आपके गणितीय अवधारणाओं को अन्य विषयों और दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़ने से छात्रों की ज्यामिति के व्यवहारिक प्रासंगिकता और विभिन्न क्षेत्रों में से कैसे नियोजित किया जाता है यह देखने में मदद मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड्स, जो आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपका राष्ट्रीय पाठचर्या है,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 छात्रों में गणितीय चिंतन और तर्क कौशल के विकास पर बल देती है। इसका उद्देश्य रटकर सीखने से परे जाना है और आलोचनात्मक चिंतन करने, समस्याओं को हल करने और वास्तविक जीवन स्थितियों में गणितीय अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित करना है। और जो आपकी गणितीकरण का प्रोत्साहन देकर पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों को गणितीय दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व को देखने, गणितीय अवधारणाएं और विभिन्न संदर्भ में उनके अनुप्रयोग के बीच में संबंध बनाने में सक्षम बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाएं परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयतन बनाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस में। दिया गया कि प्राय यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी सक्रिय अपेक्षित है, तब हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी, परिभाषित या फिर प्राविधिक लगती है, जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया कि एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण पर प्रश्न को निम्नलिखित में से रूप में से हल करता है। तो आपकी वैल्यू दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर होगा बच्चों ने बड़े अंकों में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है आपका एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है और मेरे पास 5 रंगीन पेन है, तो मेरी एक बहन है। तो बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा गणन संख्या, यानी कि जबकि पेंसिल है यानी कि जितनी भी चीजें उनकी क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, गणन संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है। तो कौन सा दर्शा रहा है, आपका दर्शा रहा है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, इकट्ठा करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन से हैं। तो इनमें से जो आपका होगा बी और सी आपका सही होगा। जो आपका संवादात्मक और आपका क्या संदर्भनात्मक तरीकों से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, और सी है आपका हल किए गए अधिक से अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन समृद्ध करना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, जिसमें बी और सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि राइट होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान संज्ञानात्मकता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, फ्रेंड, जो आपका संज्ञानात्मक कौशल है, संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल से मजबूत आधार है। बिना विभिन्न विषय क्षेत्रों में अधिक जटिल अवधारणाओं को समझने और संलग्न करने में कठिनाई हो सकती है। बुनियादी साक्षरता लिखित पाठ को प्रभावी ढंग से पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता को संदर्भित करती है।
और यह स्वीकार करती है कि ये कौशल अविरल अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन और समग्र संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। दिया गया है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खुले सिरे वाले मुक्ततर प्रश्नों का उपयोग। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, यानी कि यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है कि नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणाओं और प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख किया गया है। तो इनमें से आपको बताने की कौन सा उपयुक्त कथन सही होगा। तो इसमें से जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, गणित की अच्छी या अच्छा अध्यापिका अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी, अच्छी अच्छा अध्यापिका अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, जो आपकी सच्ची समझ है, सच्ची समझ से जो आपका रहित या दृष्टिकोण है गणित को उनके प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता में बाधा बन सकता है और बाधा उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो एक सूक्ष्म शिक्षण बनने के लिए दोनों व्यक्तियों को अपने अधिगम के अनुभव पर विचार करना होगा और विषय की गहन अवधारणात्मक समझ विकसित करने की दिशा में कार्य करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो आपका बाल केंद्रित है, एक बाल केंद्रित गणित कक्षा में शिक्षक एक सुविधाजनक भूमिका निभाता है। वह छात्रों को गणितीय अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के अवसर प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाना इस दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। इन सामग्रियों में ब्लॉक, खंड, गणितीय की ज्यामिति, आकृतियां मापने के लिए उपकरण और अन्य व्यवहारिक संसाधन जैसे वस्तुएं शामिल हैं। जो आपके शिक्षक को सभी बच्चों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिनमें विषय के साथ साथ संघर्ष करने वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के लिए गणित को सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियां, शिक्षण सामग्रियां और अलग अलग दृष्टिकोणों को नियोजित करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दिया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड, जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या है, एक गणित शिक्षक की भूमिका केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करने या विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने से कहीं अधिक है। इसके बजाय एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहाँ सभी छात्र मेधावी छात्रों को संवर्धन और विस्तार गतिविधि के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें चुनौती देनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के लिए गणित को सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियां तैयार करनी चाहिए और अलग अलग दृष्टिकोणों को नियोजित करना चाहिए। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आपका आखिरी क्वेश्चन है मैथ्स के पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 5 सैकड़े में से 5 दाइयां घटाई। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0 यानी शून्य होगा।
और निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, जो आपका जो छात्र हैं आपके, एक छात्र को उसके उत्तर की व्याख्या करने के लिए कहकर शिक्षक छात्र के विचार प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है और किसी भी गलत धारणा या भ्रांति की पहचान कर सकता है, या शिक्षक को छात्र की दाहियां और सैकड़ों के साथ व्याकरण की समझ कर आकलन करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या उनके ज्ञान में कोई अंतराल है। दी गई स्थिति में छात्र ने प्रश्न 5 सैकड़े में 5 दाहियां घटाई, इसका तात्पर्य है कि 0 शून्य उत्तर दिया। तो तुरंत यह मान लेने के बजाय कि शिक्षक ने गलती की है या अतिरिक्त अभ्यास समस्याएं प्रदान की है कि शिक्षक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह छात्र की इस प्रतिपुष्टि के पीछे के तर्क को समझे। यह दृष्टिकोण प्रभावित शिक्षण और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक लज्जित प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं, किसी भी भ्रांति को ठीक कर सकते हैं और दहाइयाँ और सैकड़ों को शामिल करने वाले व्याकरण को सही समझने के लिए छात्र को मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो आपके यह आलोचनात्मक चिंतन और तर्क कौशल को प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक और छात्र के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं या फिर देना चाहिए। तो इसी प्रकार जो आपका 5 सैकड़े में, यानी कि जो आपका प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे, यानी कि जो आपका दिया गया है कि 5 सैकड़ों में से 5 दाइयां घटाएंगे, तो एक विद्यार्थी ने तुरंत उत्तर दिया, तो इसका आंसर होगा आपका शून्य। इसी वजह से जो आपका आंसर होगा, यानी कि कौन सी स्थिति के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो आपका आपका होगा क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा या डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स पार्ट के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 में आए थे, जो आपके सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स सब्जेक्ट और मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।